सभ्य समाज वो होता है जहां पुलिस के डंडे से नहीं बल्कि स्वतः अनुशासन स्वीकार किया जाता है। इसको कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द अनएनफोर्स्ड। केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे, ये खुद फैसला करते मैं हर फैसले को मान लूंगा, तो किसी की कोई ईगो इशू नहीं है, लेकिन इन डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी नहीं चलती। खास तौर से छात्र हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अनुशासनहीनता नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज परिसर में हुए धमाके के बाद आज बिहार के राज्यपाल पहुंचे थे बीएन कॉलेज के परिसर में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन खबर और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज परिसर में बीते दिनों धमाका होता है, जिसके बाद आज राज्यपाल खुद वहां पर जाते हैं, देखते हैं और वहां के अधिकारियों से तमाम जो भी वारदात हुआ था उसकी जो जानकारियां हैं वो लेते हैं। इसके बाद सख्त निर्देश भी राज्यपाल ने दे दिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राज्यपाल जब वहां परिसर में पहुंचे, कॉलेज परिसर में, तो वहां की ये तस्वीरें हैं। निरीक्षण के दौरान महामहिम ने कॉलेज प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से हॉस्टल में रह रहे बाहरी तत्वों की पहचान करें और उन्हें तत्काल बाहर किया जाए। यानी कि हॉस्टल में जितने भी बाहर के लोग रह रहे हैं बिना पहचान के, उन्हें हॉस्टल से बाहर जाने का निर्देश राज्यपाल ने सख्त होकर के दिया। इसके अलावा बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की घटनाएं बिहार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं कि राज्यपाल ने सख्त निर्देश देते हुए वहां के अधिकारियों से क्या कुछ बातें कही हैं। अब आप पीछे हो जाइए, अब आप उसी जगह रहिएगा जहाँ पे आप थे। हाँ, और कोई आपको नहीं रोकेगा, रहने दीजिए। अगर आप अपनी जगह से नहीं हटेंगे तो कोई आपको नहीं रोकेगा। सब एक बार देखने के बाद, सबसे रिपोर्ट लेने के बाद, समझने के बाद ही समस्या को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि वातावरण मुझे ऐसे लगता है कि जहां जिनको डिसिप्लिन एनफोर्समेंट की जिनकी जिम्मेदारी है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते उनके मन में भी है। और ये क्रिमिनल्स जो बातों से लगा वो ज्यादातर वो हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं। अवैध कब्जा करके वो हॉस्टल के कमरों पर बैठे हुए हैं और जाहिर है फिर उनका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। तो मैंने प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन उनसे भी कहा है कि ये केवल जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की नहीं होती है। मैं खास तौर से छात्रों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अनुशासनहीनता नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सभ्य समाज वो होता है जहां पुलिस के डंडे से नहीं बल्कि स्वतः अनुशासन स्वीकार किया जाता है। इसको कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द अनएनफोर्स्ड। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक जमाना वो था जब हमें ये अच्छा नहीं लगता था कि यूनिवर्सिटी को पुलिस को यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज किसी मामले में बुलाएं। हम कहते थे कि आपका काम है अनुशासन लगना, अनुशासन को लागू करना। लेकिन आज अकेले पटना यूनिवर्सिटी नहीं, और भी यूनिवर्सिटियों में हमारी बदकिस्मती है कि मैं ये यूनियन की प्रेसिडेंट मौजूद है, मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि यूनियन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है, एक काम हमारे टीचर करते हैं क्लास में, हमें ज्ञान देने का काम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, जहां वो अपनी संवाद शक्ति को, अपनी वाक कला को उसको विकसित कर सके। ये कोई यहाँ ये यूनियन जैसे लेबर यूनियन होती है, इस तरह स्टूडेंट यूनियन नहीं होती है। ये तो एक परिवार है, वाइस चांसलर से लेके सारे टीचर्स, अथॉरिटी, स्टूडेंट्स, ये एक परिवार है। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी अलीगढ़ के बच्चे
धरने पे बैठे थे, मैंने तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री को हाउस में खड़े होकर कहा कि आप केवल मंत्री नहीं, आप तो गुरु रहे हैं सारी जिंदगी। और उन्होंने क्या शानदार, पार्लियामेंट की मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या शानदार जवाब दिया और कहा मेरा छोड़िए, मैं तो चलता हूँ जहां आप ले चलें। आरिफ साहब खुद बैठ के फैसला करते हैं, इसलिए कि ये यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ये खुद फैसला करते हैं, मैं हर फैसले को मान लूंगा। तो किसी की कोई ईगो इशू नहीं है, लेकिन इन डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी नहीं चलती और इसमें आप सबकी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के मामले को कोई भी अगर कोई मौका भी दे आपको तो भी सेंसेशनलाइज मत कीजिए। हमारी सबकी कोशिश ये है सरस्वती के मंदिर, इस मंदिर की जो सैंक्टिटी है, इसकी जो पवित्रता है वो बनी रहनी चाहिए। इसमें मैं आपका सहयोग मांगता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूनिवर्सिटी क्या बल्कि शिक्षा मेरी प्राथमिकता है, मेरे ऊपर वो सीधी जिम्मेदारी है। मैं राजभवन में बैठ के फैसले नहीं करूँगा। अगर कोई समस्या होगी तो मैं उन जगहों पर जाऊँगा जहाँ समस्या पैदा होती है और मैं छात्रों से खास तौर से छात्रों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अनुशासनहीनता नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु का माता पिता और गुरु इनका सम्मान करना, हम भारतीय नहीं हैं अगर हम इनका तीनों का सम्मान न करें। और हमारी जिम्मेदारी जो अथॉरिटीज हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये आपके परिवार के बच्चे, जैसे आप अपने बच्चों की से गलतियां भी होती हैं, बच्चों से जैसे डील करते हैं ऐसे इनसे डील करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, राज्यपाल ने सख्त निर्देश दे दिया है और साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो भी बाहर के स्टूडेंट्स बीएन कॉलेज हॉस्टल के परिसर में रह रहे हैं उन्हें तत्कालीन वहां से हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की अगर घटना सामने आती है तो इससे बिहार की छवि जो है वो बाहरी राज्यों में धूमिल हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आरएन खबर। धन्यवाद।